राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली, जहां नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहा है। आज 30 नवंबर है। यह 2022 का नवंबर, 1 महीने बच गए हैं 2022 के। कल से दिसंबर की शुरुआत और नगर निगम के चुनाव के बच जाएंगे कल से चौथे दिन। 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव होना है और 4 तारीख को जब नगर निगम का चुनाव होगा, मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें 5 वर्षों तक अपनी समस्या का निराकरण कैसे होगा, इसके लिए उम्मीदवार का चयन उन्हें करना है। सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जीत के भी दावे साथ कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को पता है कि उनके निगम क्षेत्र में किस पार्टी द्वारा क्या काम किया गया और पार्टियों द्वारा जो उम्मीदवार उनके बीच में दिए गए हैं उन उम्मीदवारों की स्थिति कमोबेश क्या है वे अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में एक सत्ता बदलने के लिए एक नई दल आई, आम आदमी पार्टी। दिल्ली वासियों ने भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि वह अन्ना आंदोलन की उपज थी। अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन था और उस आंदोलन की कोख से एक पार्टी का उदय हुआ जो आम आदमी के दुख दर्द को समझकर उसके निदान के दावे के साथ राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उसका नेतृत्व एक IRS अफसर ने शुरू किया और आज दिल्ली की जनता उन्हें लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुन रही है और उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का भविष्य बदलेगा। लेकिन नगर निगम के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उससे दिल्ली के मतदाताओं में एक गलत संदेश गया है और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मतदाता लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ सभी विधानसभा चुनावों में खड़ी रही है और लाख विरोध के बाद, लाख तरह तरह के लुभावने वादों के बाद भी दिल्ली के मतदाता सभी चीज़ों को दरकिनार कर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया ही नहीं, बल्कि दोनों हाथों से अपना समर्थन देने का काम किया है। विगत निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की हार इसीलिए हुई थी क्योंकि उम्मीदवारों का चयन सही ढंग से नहीं किया गया था। उस वक्त भी दिल्ली के मतदाता नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत देना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि आम आदमी पार्टी सही, सशक्त और लोकप्रिय युवा को अपना प्रत्याशी बनाने का काम करेगा। लेकिन विगत चुनाव में भी टिकट बंटवारे के समय वे तमाम मापदंड नहीं अपनाए गए जो जनता चाह रही थी और परिणाम क्या हुआ था यह किसी से छुपी हुई नहीं है। इस बार भी दिल्ली के मतदाता यह चाह रहे थे कि दिल्ली में निगम में सत्ता परिवर्तन वो करेंगे, क्योंकि कांग्रेस
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं नजर नहीं आ रहा और भाजपा के निगम पार्षदों से सभी करीब करीब सभी क्षेत्रों में स्थिति कमोवेश निगम पार्षदों से मतदाताओं की नाराजगी थी। कई निगम पार्षद रात दिन मेहनत भी किए हैं और उस क्षेत्र में भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अवतार सिंह जो मेयर रह चुके हैं उनकी स्थिति अपने निगम क्षेत्र में काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। वहीं योगेश वर्मा की भी स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत बताई जा रही है। ऐसे कई प्रत्याशी हैं निगम के चुनाव में भाजपा के जिनकी जीत के दावे वहाँ के मतदाता कर रहे हैं, क्योंकि वे निगम पार्षद लगातार अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़े रहे, उनके दुख सुख में शरीक होते रहे और पार्टी के हित में, निगम के हित में और क्षेत्र के हित में काम करते रहे। ऐसे 1 दर्जन से अधिक भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनकी जीत के दावे मतदाता कर रहे हैं और उन्होंने काम किया है, इसके प्रमाण भी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मीडिया को दिखा रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में भाजपा के निगम पार्षदों ने काम किया उनकी जीत सुनिश्चित बताई जा रही है, लेकिन जिन निगम पार्षदों ने चुनाव में टिकट मिलने के बाद जनता द्वारा भरोसा दिए जाने के बाद उन्हें चुनने के बाद वे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे, क्षेत्र की जनता का ख्याल नहीं किया, क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके क्षेत्रों में प्रति लिंटर रेट बढ़ गए और काफ़ी परेशानी का सामना मतदाताओं को करना पड़ा। उनमें से अधिकांश निगम पार्षदों का टिकट भाजपा ने काट दिया और नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है, लेकिन मतदाताओं के बीच में जो प्रभाव पड़नी चाहिए वो पड़ती अब तक नज़र नहीं आ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपको आज यह बताएं कि आम आदमी पार्टी से जो भरोसा था वो भरोसा मतदाताओं का टूटता दिल्ली में नज़र आ रहा है। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चाहे वह गुजरात में हो चाहे वह दिल्ली में हो, जब कभी भी मीडिया के सामने में आते हैं तो वो 250 में से 230 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका दावा करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत में स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, उदास है। उम्मीदवारों के कारण पार्टी ने जिन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है उनमें से अधिकांश उम्मीदवार या तो दागी हैं या क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं है या वो सही ढंग से मतदाताओं से ना तो मिल रहे हैं ना अपनी बात कह रहे हैं, जिससे मतदाताओं का झुकाव उनकी ओर बने। सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो स्वच्छ राजनीति की बात कर रही थी, जो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही थी, वह पिछड़ गई टिकट बंटवारे के समय और उसने 45 दागी को टिकट देने का काम किया, जिन 45 दागी में से कई के ऊपर हत्या के मामले, कई पर हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए था पार्टी को, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अभी एक समय है छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको बताएंगे जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो अब मात्र 4 दिन बच गया है और 4 दिनों के बाद मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग कर दिल्ली के नए भविष्य, निगम के नए भविष्य को तय करना है, वह किस ओर जा रहे हैं, उनका झुकाव
क्या हो रहा है। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। This program is sponsored by Shreya Furnishing, Unit of Nirmals। सातों दिन आपकी सेवा में हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाते समय में जो 45 दागियों को, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट देने का काम किया। 45 प्रत्याशी इस प्रकार से उम्मीदवार जो है सो दागी आम आदमी पार्टी ने उतारा है। भाजपा ने भी 27 दागियों को टिकट दिया है और कांग्रेस ने भी 25 दागियों को टिकट देने का काम किया है। पूरे नगर निगम के चुनाव पर अगर आप नजर डालें, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े किए गए हैं, वो टोटल प्रत्याशी जो 1300 से अधिक हैं, उनमें से 60 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, जिनको अक्षर का दर्शन ही नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इस तरीके की मानसिकता के साथ किसी भी निगम का चुनाव हो तो मतदाता क्या करे? दागी को चुने, निरक्षर को चुने, किसको चुने? क्या यह पार्टियों का नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता कि वह मतदाताओं के सामने साफ सुथरे छवि वाले पढ़े लिखे लोगों को चुनाव मैदान में लेकर आए? हम आपसे कल बात करेंगे अन्य विषय पर और हम आपको बताएंगे जो कि दिल्ली के सबसे वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखने वाला मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, यहाँ जो प्रत्याशी विभिन्न दलों द्वारा खड़े किए गए हैं उनकी क्या स्थिति चल रही है। इसी प्रकार से एक दूसरा विधानसभा क्षेत्र है कृष्णा नगर, वो भी एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके ऊपर मतदाताओं की नहीं संपूर्ण दिल्ली की नज़र टिकी हुई है। हम इन सभी बातों को कल आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि नगर निगम का यह जो चुनाव है यह किस ओर जा रहा है और मतदाताओं के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, मतदाता किस सवाल का जवाब खोज रहे हैं और वो जवाब उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वे 4 तारीख को मतदान करेंगे तो किस विषय पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।